हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बाई गिरधर सर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के अध्याय 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू -1/4। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले इसका LHS भाग लेकर चलेंगे जो है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यह सवाल हल करने से पहले हमें cot 45 सेक 60 एंड साइन 30 का मान मालूम होना चाहिए। तो cot 45 डिग्री का मान 1 होता है और सेक 60 का मान 1/2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। यह मान हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। 4 cot 45 का मान 1 यहाँ पर पुट करके इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस सेक 60 का मान 2, क्वेश्चन में स्क्वायर है हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 30 का मान 1/2 और इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है वो 1/4 बन सकता है और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये इसका आगे हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। हमारा दूसरा क्वेश्चन है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री जो हमें आगे सिद्ध करना है √3/2। तो हम भी पहले इसका LHS भाग ले लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। ये दोनों सेम ही होते हैं। तो वो मान हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे √3/2 प्लस √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है जो यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। आगे हम करेंगे √3/2 प्लस √3/2 इक्वल टू 2 √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ और हाफ इक्वल 1। ये यहाँ से 2 से 2 कटकर कैंसिल हो जाएगा और आगे इसका जो आंसर होगा वो 1/1 प्लस 1
आगे हमारा सवाल है जिसमें अक्स का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो इसमें cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान रखकर भी हम इसे हल कर सकते हैं। और एक दूसरा जो इसका तरीका है वो है इसका सूत्र। तो हम मान रखकर आप इसका हल निकाल लीजिएगा। हम सूत्र से चर्चा करते हैं। एक सूत्र होता है cos a माइनस b, जिसका विस्तार इस प्रकार होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इस सवाल को हम इसी सूत्र से करेंगे। तो इसमें जो a और b का मान है वो हम लिख लेते हैं। a का मान है वो 60 डिग्री है और b का जो मान है वो 30 डिग्री है। अब इस फॉर्मूले में हम इसका मान रखते हैं cos 60 माइनस 30 cos, आगे इस सूत्र के जो ये सवाल है वो हमने यहाँ मान रख लिया। आगे हम इसको हल करते हैं तो ये होगा cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं। cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो इसमें जो अक्स का मान है वो हमारे √3/2 आ जाता है। आगे हमारा सवाल है sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सीधा मान रखकर भी हल कर सकते हैं। sin 60 डिग्री का मान हम सभी जानते हैं √3/2 होता है इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 30 का मान 1/2। हम इसको हल करते हैं √3/2 इंटू √3/2, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं माइनस 1/2 माइनस 1/2 दोनों जुड़कर 1 हो जाता है। आगे हम इसको हल करते हैं तो यह हो जाएगा 3/4 माइनस 1। आगे हम इसको हल करते हैं 3 माइनस 4/1 इक्वल टू माइनस 1/4। तो ये हमारा साइन 2x के इक्वल आता है। तो हम 2x को इस तरफ रखकर साइन 1/4 है वो रख लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार हो जाएगा, ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है आगे। तो आगे हम इसका मान रखेंगे तो ये बटा के रूप में जाकर 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा सवाल है x इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसमें हम मान रखते हैं, पहले इसका LHS भाग हल करते हैं। sin 3 इंटू 30 डिग्री तो ये आगे हल हो जाएगा sin 90 डिग्री, जिसका मान हमें सभी को पता है 1 होता है। आगे हम इसका RHS भाग लेते हैं जो है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसमें मान रखते हैं x का 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान जो हम सभी जानते हैं 1/2 होता है, जो हम इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्यूब है तो हम यहाँ पर भी क्यूब लगा देंगे। आगे हम इसको हल करते हैं 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। 4 का 1 में भाग 2 बार गया तो ये आगे हल होगा 3/2 माइनस 1/2। आगे हम इसको लघुत्तम लेकर हल कर सकते हैं तो 2 इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2/2 जो
1 हो जाएगा। ये हमारा RHS भाग है और ये हमारा LHS भाग है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS। आगे हमारा वही सवाल है जिसका पार्ट सेकंड है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एग्जाम में आ भी सकता है, तो इस पर गौर कर लेना आप। इसका हम LHS भाग लेते हैं पहले और इसमें अक्स का मान लिखते हैं 10 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए √3 होता है, जो यहाँ पर आ जाएगा √3। ये इसका LHS भाग था। अब हम इसका RHS भाग लेते हैं 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। इसमें अब x का मान पुट करते हैं 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान जो होता है 10 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3, जो हम यहाँ पर रख लेंगे 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। आगे हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 बटा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 3 हो जाता है। 2 अपॉन √3 बटा, इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, जो आगे हल होगा 2 अपॉन √3 बटे 2 अपॉन 3। इसको हल करने का तरीका है, ये जो बाहर वाली संख्या होती है वो बाहर गुना हो जाती है और जो अंदर वाली संख्या है वो अंदर गुना हो जाती है। तो हम इसको सरल करते हैं 2 इंटू 3 बटा 2 √3। अब इसको 2 से 2 कट जाएगा, 3 में √3 का भाग लेते हैं तो वो √3 भाग जाता है, और √3 है वो भी RHS भाग है और √3 RHS हमारा आ गया। तो हम आगे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस की चर्चा की है वो कक्षा 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।